इस वीडियो में मैं आपको डोरेमोन नोबिता की अर्थ सिम्फनी मूवी का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। ये मूवी बहुत ही ज्यादा स्पेशल है क्योंकि ये अभी तक हिंदी में डब नहीं की गई है, इसलिए मैं इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब मूवी की शुरुआत में हमें बहुत समय पहले का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक क्रो मैगन लड़का हंसों की मधुर आवाजें सुन रहा होता है। तभी आसमान से एक चमकती हुई चीज नीचे गिरती है। ये चीज जंगल में जाकर गिरती है। लड़का और अन्य लोग इसका पता करने वहां जाते हैं और पाते हैं कि इस चीज के अंदर एक सोता हुआ बच्चा है। अब प्रेजेंट टाइम में स्कूल के बच्चे ऑटम म्यूजिक फेस्टिवल के लिए रिकॉर्डर बजाने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। नोबिता रिकॉर्डर बजा नहीं पा रहा होता, जिसकी वजह से पूरी क्लास उसका मजाक उड़ाने लगती है। उनकी म्यूजिक टीचर दुनिया के सबसे पुराने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताती है, उससे जुड़े कुछ फैक्ट्स बताती है और यह भी बताती है कि जो रिकॉर्डर वे लोग बजा रहे हैं वह उसी से इवॉल्व हुआ है। टीचर बच्चों से कहती है कि ऑटम कंसर्ट के लिए जमकर मेहनत करो। स्कूल की छुट्टी हो जाती है। इंसेक्ट्स मधुर आवाज निकाल रहे होते हैं। एक बुजुर्ग दादाजी रेडियो सुन रहे होते हैं। एक लड़की अपने घर में पियानो बजा रही होती है। एक बच्चा रो रहा होता है और उसकी मम्मी उसे लोरी सुनाकर शांत कर रही होती है। वहीं पीछे साइकिल पर एक व्यक्ति विस्लिंग कर रहा होता है। शिजुका और नोबिता साथ में घर जा रहे होते हैं। क्योंकि नोबिता को रिकॉर्डर बजाना नहीं आता, इसलिए जियान और सुनियो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। नोबिता गुस्से में कहता है कि वह कान से भी रिकॉर्डर बजा सकता है अगर वह थोड़ी प्रैक्टिस करे तो। यह सुनकर जियान, सुनियो और शिजुका हंसने लगते हैं। जियान और सुनियो वहां से चले जाते हैं। शिजुका नोबिता का मनोबल बढ़ाते हुए कहती है कि अगर वह थोड़ी प्रैक्टिस करे तो वह भी रिकॉर्डर बजा सकता है। नोबिता अपने घर आ जाता है। उसकी मम्मी उसका स्वागत करती है और अपना फेवरेट टेलीविजन प्रोग्राम देखने लगती है। डोरेमोन अपने रूम में होता है। उसके सामने कई सारे डोरा केक होते हैं। वह उन्हें खाने ही वाला होता है कि वहां नोबिता आ जाता है। नोबिता डोरेमोन से मदद मांगता है, लेकिन डोरेमोन अपने डोरा केक्स छिपाने लगता है। नोबिता उससे पूछता है कि तुम क्या छिपा रहे हो, और वह फाइनली पता कर लेता है कि डोरेमोन इतने सारे डोरा केक उससे छिपा रहा था। नोबिता को डोरेमोन की सीक्रेट डायरी भी मिल जाती है। ये डोरेमोन का एक गैजेट होता है। डोरेमोन बताता है कि ये भी एक एडवांस डायरी है और जैसा तुम इसमें लिखोगे वैसा ही होगा। हमेशा की तरह डोरेमोन नोबिता से कहता है कि ये डायरी बहुत मुश्किल है यूज करना, इसलिए मैं तुम्हें नहीं दूंगा। नोबिता डोरेमोन से कहता है कि तुम्हारे पीछे एक चूहा है, जिससे डोरेमोन डर जाता है और टेबल के नीचे छिप जाता है। इस बीच नोबिता ने कुछ तो खुराफाती कर दी होती है। नोबिता डोरेमोन से कहता है कि कोई चूहा नहीं था, शायद मुझसे कोई गलती हो गई थी। फिर वह डोरेमोन को रूम से बाहर भेज देता है। डोरेमोन नोबिता से कहता है, बाय द वे तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए थी ना? तो नोबिता कहता है, नहीं नहीं, कोई हेल्प नहीं चाहिए थी, सब कुछ सॉल्व हो चुका है। डोरेमोन के वहां से चले जाने पर हमें दिखाया जाता है कि नोबिता के पास एडवांस डायरी है। उसने उसे अपने पास छिपा रखा था और कोई साधारण डायरी डोरेमोन को दे दी है। अब नोबिता बहुत खुशी खुशी इस डायरी का इस्तेमाल करने लगता है। रात हो चुकी होती है और दिखाया जाता है कि नोबिता के स्कूल की छत पर कुछ ग्लो कर रहा होता है। एक छोटी लड़की को भी दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक पिक्चर बुक होती है। अचानक 12 बजता है और श्वास आवाज करना बंद कर देते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग नोबिता की मम्मी उसे आवाज देकर उठाती है। इनके घर का टीवी ऑन होता है जिसमें एक न्यूज दिखाई जा रही होती है कि स्पेस में कुछ बीज मिले हैं जो दूसरे ग्रह के हैं और रिसर्चर्स इस पर रिसर्च कर रहे हैं। नोबिता स्कूल के लिए निकल जाता है। उनकी म्यूजिक टीचर क्लास स्टार्ट ही करने वाली होती है कि नोबिता के टीचर आ जाते हैं और बताते हैं कि कुछ इमरजेंसी आ गई है और टीचर को अपने घर वापस जाना पड़ेगा। नोबिता के टीचर अब पूरी क्लास को बताते हैं कि उनका पहला पीरियड फ्री होगा। सारे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और क्लास से बाहर जाने लगते हैं। ये सब नोबिता के ही कारण हो रहा था क्योंकि उसने डायरी में लिखा था, आज कोई संगीत नहीं था, बहुत मजा आया। जियान बहुत परेशान लग रहा होता है और वह सुनियो को बताता है कि आज वह अपना एक गाना रिसाइट करने वाला था, लेकिन उसके दांत में बहुत बग्स हो गए हैं जिससे उसे दर्द हो रहा है। सुनियो कहता है, अरे वाह, ये तो अच्छा हुआ, और जियान उसे पीटकर वहां से चला जाता है। इस बीच डोरेमोन को यह एहसास हो जाता है कि नोबिता ने उसकी डायरी की अदला बदली कर दी है। नोबिता की मम्मी डोरेमोन को बुलाकर बताती है कि आज टीवी सही से काम नहीं कर रहा है। डोरेमोन को लगता है कि यह सब शायद नोबिता ने ही किया होगा। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वैज्ञानिक उस पत्थर पर रिसर्च कर रहे होते हैं जो मिला था। उस पत्थर से कुछ जली जैसी चीज निकलती है और वह चलना शुरू कर देती है। शिजुका नोबिता को अपने घर इनवाइट करती है और बताती है कि आज उसकी कोई पियानो क्लास नहीं है क्योंकि उसके टीचर वेकेशन पर गए हैं। अब गुस्से में डोरेमोन नोबिता के पास आ जाता है और उससे पूछता है क्यों उसने उसका गैजेट बिना पूछे इस्तेमाल किया। डोरेमोन नोबिता को यह भी बताता है कि ना केवल उसकी वजह से संगीत की क्लासेस गायब हो गई, बल्कि संगीत पूरे दुनिया से ही गायब हो चुका है। नोबिता को इस बात की गंभीरता अभी पता नहीं चल रही होती। वह कहता है कि सब ठीक ही तो है, लेकिन शहर में हमें दिखाया जाता है कि लोगों के साथ गड़बड़ियां हो रही है। एक महिला पोयम गाकर अपने बच्चे को शांत नहीं कर पा रही होती। एक व्यक्ति साइकिल पर सीटी बजाने की कोशिश करता है।
लेकिन नहीं कर पाता और गिर जाता है। नर्सरी स्कूल की टीचर भी पियानो बजाने में असमर्थ रहती है। शहर के बाकी लोग भी ऐसी समस्याओं का सामना करने लगते हैं और वे सब चिढ़ने लगते हैं। अब यह सब देखकर नोबिता को एहसास होता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है। वह डोरेमोन से सब कुछ पहले जैसा करने को कहता है और डोरेमोन अपनी डायरी का पन्ना फाड़ देता है, जिससे सब कुछ सामान्य हो जाता है। अब जियान को पता चलता है कि उसके दांत में एक मछली की हड्डी फंसी हुई थी। जियान खुश हो जाता है क्योंकि अब वह फिर से गाना गा सकता है। डोरेमोन और नोबिता अपने घर आ जाते हैं। डोरेमोन नोबिता से नाराज होता है, लेकिन नोबिता की मम्मी डोरेमोन के लिए डोरा कैक्स लाई होती है, जिससे वह खुश हो जाता है। इस बीच जो काली रंग की चीज थी वह प्रयोगशाला से भाग जाती है और हमें यह भी दिखाया जाता है कि यह काली जली जैसी चीज अपने कई डुप्लीकेट भी बना सकती है। नोबिता की मम्मी को डोरेमोन का एक गैजेट जूतों के पास पड़ा हुआ दिखाई देता है। अब शाम को नदी के किनारे नोबिता रिकॉर्डर बजाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी उसे एक रहस्यमय लड़की दिखती है जो किसी दूसरी भाषा में बोल रही होती है, जो नोबिता को समझ नहीं आती। वह नोबिता से रिकॉर्डर बजाने को कहती है और नोबिता रिकॉर्डर बजाने लगता है। उसकी बेसुरी धुन सुनकर वह लड़की हंसने लगती है, लेकिन वह उसे बजाने के लिए कहती रहती है। अब वह लड़की भी गाने लगती है। नोबिता उसकी मधुर आवाज से प्रभावित हो जाता है और आसपास के जीव जंतु भी काफी खुश हो जाते हैं। अब नोबिता देखता है कि वह लड़की गायब हो चुकी है और नोबिता के पास से कुछ छोटे छोटे कण उड़कर जाने लगते हैं। रात को नोबिता उस रहस्यमय लड़की के बारे में सोचने लगता है। अगले दिन शिजुका, नोबिता, जियान और सुनियो नदी के किनारे रिकॉर्डर का अभ्यास कर रहे होते हैं। तभी वह रहस्यमय लड़की फिर से आ जाती है और गाने लगती है। नोबिता बताता है कि वह उस लड़की को जानता है। ये चारों दोस्त उस लड़की के साथ गाने लगते हैं और वाद्य यंत्र बजाने लगते हैं। डोरेमोन भी वहां आ जाता है और अपने गैजेट्स का उपयोग करके एक संगीत माहौल बना देता है। ये सब खुशी खुशी वाद्य यंत्र बजाने और गाने लगते हैं। अब ये सब लोग उस लड़की से पूछते हैं कि वह कौन है और उसका नाम क्या है। उसकी भाषा उन्हें समझ नहीं आती। अब जियान अपना गाना गाने वाला होता है, लेकिन बाकी दोस्त उसे किसी तरह रोक लेते हैं। अब वह लड़की फिर से गायब हो जाती है। अब जो काले रंग की जली जैसी चीज थी वह जियान को नजर आती है। जियान उसे देखकर समझ नहीं पाता कि यह क्या चीज है और उसे फेंक देता है। अपने हाथ को अपने पीछे पहुंचाने लगता है। झाड़ियों के पीछे एक रोबोट छिपा होता है जो नोबिता, डोरेमोन, शिजुका, जियान और सुनियो को देखकर कहता है, मुझे मिल गए, मुझे 5 वर्ड ओसो मिल गए। उसकी पिक्चर बुक में भी 5 वर्ड ओसो बने हुए होते हैं। वर्ड ओसो का मतलब हिंदी में होता है वह व्यक्ति जो वाद्य यंत्र बजाने में बहुत ही कुशल होता है। डोरेमोन और नोबिता अपने घर वापस आ रहे होते हैं और नोबिता डोरेमोन से कोई ऐसा गैजेट मांगता है जो उसे रिकॉर्डर बजाने में मदद कर सके। डोरेमोन उससे कहता है कि ऐसा कोई गैजेट नहीं है और उसे प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब इन्हें एक पत्र मिलता है जिसमें लिखा होता है, आज रात स्कूल के म्यूजिक रूम में हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। बगल में एक प्रतीक देखकर नोबिता समझ जाता है कि यह पत्र उस रहस्यमय लड़की ने ही भेजा है। यह पत्र जियान, सुनियो और शिजुका को भी मिला था। ये सभी दोस्त स्कूल के बाहर इकट्ठा होते हैं। अब वे लोग अपने स्कूल के म्यूजिक रूम में आ जाते हैं। पियानो के पास शिजुका को एक नोट मिलता है जिसमें पियानो बजाने के लिए लिखा होता है। शिजुका पियानो बजाती है और म्यूजिक रूम के दरवाजे से एक रोशनी आने लगती है। एक रहस्यमय आवाज आती है जो उनसे कहती है, हमारी मदद करो। उन्हें उस रहस्यमय लड़की के गाने की आवाज भी आ रही होती है। डोरेमोन, नोबिता, शिजुका और जियान उस दरवाजे से अंदर चले जाते हैं। सुनियो थोड़ा डर रहा होता है, लेकिन वह भी चला जाता है। अब ये पांचों दोस्त आसमान की तरफ बढ़ने लगते हैं और पृथ्वी से बाहर आ जाते हैं। इन्हें फेयर हॉल ऑफ फेम नामक जगह पर ले जाया जाता है। अब इस सुनसान जगह पर आसपास की चीजों से ध्वनि उत्पन्न हो रही होती है और वे सभी लोग संगीत बजाना शुरू कर देते हैं। संगीत बजाने की वजह से यह सुनसान सा कमरा अब बहुत ही रंगीन हो जाता है। ये सब देखकर ये पांचों लोग बहुत ही चकित हो जाते हैं। अब यहाँ पर उनकी मुलाकात चापेक नाम के एक रोबोट से होती है। ये रोबोट उनका स्वागत करता है। अब इन लोगों को यह रहस्यमय लड़की दिखाई देती है। डोरेमोन अपना ट्रांसलेशन टूल निकालता है जिसकी मदद से अब वे पांचों लोग उस लड़की से बात कर पाते हैं। अब यह लड़की अपना परिचय देती है और उसका नाम मिक्का होता है। यह लड़की सभी का ग्रैंड हॉल ऑफ फेयर में स्वागत करती है। चापेक इन्हें बताता है कि उसने इन पांचों वर्ड्स को इसलिए यहां बुलाया है ताकि वे लोग ग्रैंड हॉल ऑफ फेयर को पहले जैसा बना सकें। ये पांचों दोस्त थोड़ा भ्रमित होते हैं क्योंकि उन्हें फेयर का मतलब समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन चापेक इन्हें बताता है कि जो तुम लोग नदी के किनारे कर रहे थे उसी को फेयर कहते हैं। इससे इन पांचों दोस्तों को स्पष्ट हो जाता है
कि जो संगीत या फिर म्यूजिक है उसी को इनकी भाषा में फेयर कहा जाता है। चापेक बताता है कि उनके ग्रह का नाम म्यूजिका है, लेकिन वह बहुत दूर है और अभी वे जिस हॉल में है वह एक सैटेलाइट की तरह है जो कि स्पेस में यात्रा कर रहा है। डोरेमोन कहता है कि उसने तो कभी म्यूजिका नाम के ग्रह के बारे में नहीं सुना। अब इनकी बातों से हमें पता चलता है कि जो फेयर या संगीत है वह उनके यहाँ एक ऊर्जा की तरह काम करता है जो चीजों को पुनर्जीवित कर देता है। चापेक उनसे ग्रैंड हॉल ऑफ फेयर को पुनर्जीवित करने में मदद मांगता है। डोरेमोन, नोबिता, जियान, सुनियो और शिजुका उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मिक्का इन सभी दोस्तों को अपने कमरे में ले आती है। यहाँ उन्हें कई सारे वाद्य यंत्र दिखते हैं जो मिक्का ने तब इकट्ठा किए थे जब वह पृथ्वी पर आती थी। चापेक उनसे कहती है कि जो भी वाद्य यंत्र चाहते हो वह चुन लो। डोरेमोन रेड थ्रेड ऑफ फेट नाम का एक गैजेट निकालता है जिससे वे लोग अपना वाद्य यंत्र चुन सके। जियान को ट्यूबा मिलता है, सुनियो को वायलिन, शिजुका को बोंगो और नोबिता को रिकॉर्डर मिलता है। अब ये सभी लोग वाद्य यंत्र ढंग से बजा नहीं पा रहे होते तो डोरेमोन अपना एक गैजेट निकालता है जिसका नाम म्यूजिशियन लाइसेंस होता है। ये गैजेट वह सबको दे देता है और बताता है कि इस गैजेट की मदद से वाद्य यंत्र उनके स्तर के अनुसार समायोजित हो जाएगा और जैसे जैसे वे प्रैक्टिस करेंगे उनका स्तर भी बढ़ेगा। हालांकि वे वाद्य यंत्र नहीं पाएंगे, लेकिन इनकी खुद की चेतना होगी और यह उन्हें समय समय पर मार्गदर्शन भी करेंगे। बाकी सब दोस्त तो खुश होते हैं, लेकिन नोबिता इस बात से खुश नहीं होता कि उसका साथी एक रिकॉर्डर है। डोरेमोन अपने गैजेट म्यूजिशियन लाइसेंस की एक और खास बात बताता है कि अगर इस लाइसेंस को वे लोग अपने वाद्य यंत्र से छुआ ले तो वह एक कीचेन में बदल जाएगा जिससे वे उसे कहीं भी ले जा सकते हैं। अब जिससे हॉल ऑफ फेयर को पुनर्जीवित किया जा सके, चापेक और मिक्का एक रास्ते के जरिए उन्हें बाहरी क्षेत्र में ले जाने लगते हैं। मिक्का गाना गाने लगती है जिसके कारण उसके गाने के कण एक उड़ने वाले घोड़े का आकार ले लेते हैं। जी हाँ, सुनियो और शिजुका भी वही चीज अपने वाद्य यंत्र के साथ आजमाते हैं, लेकिन वे असफल रहते हैं और डोरेमोन उन्हें नीचे गिरने से बचा लेता है। वह उन्हें बैम्बू कॉप्टर दे देता है और दूसरी तरफ नोबिता उस घोड़े की पूंछ पर लटका होता है। अब वे लोग एक जगह पर आ जाते हैं जहां उनकी मुलाकात दो रोबोट से होती है, जिनमें से एक का नाम मजेल और एक का नाम प्रोफेसर बाची है। ये दोनों रोबोट मिक्का को देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने आखिरी बार मिक्का को तब देखा था जब वह एक बच्ची थी और अब वह बड़ी हो चुकी है। चापेक इन पृथ्वी से आए लोगों के बारे में मर्जल को बताता है और मर्जल इनसे कहता है कि वे लोग हार रिवर को फिर से पुनर्जीवित कर दें ताकि इसमें फिर से पानी बहने लगे। चापेक इन सबको बताता है कि संगीत एक ऊर्जा की तरह है और मर्जल बताता है कि अगर वे सामने वाले स्तंभ को ऊर्जा से चार्ज कर दे तो पानी फिर से बहने लगेगा। चापेक बताता है कि संगीत से ही पूरी सभ्यता बनी है और अब नोबिता और डोरेमोन कहते हैं कि लगता है कि उनका संगीत बिजली की तरह है। जियान अपना वाद्य यंत्र बजाने की कोशिश करता है, लेकिन वह बजा नहीं पा रहा होता और वह फाट कर देता है जिससे उसकी जेब में छुपे काले कण नीचे गिर जाते हैं और वे कण हिलना शुरू कर देते हैं। जियान फिर से वाद्य यंत्र बजाता है और स्तंभ पुनर्जीवित होना शुरू हो जाता है। उसमें रोशनी जलने लगती है। शिजुका और सुनियो भी अपने वाद्य यंत्र बजाते हैं और स्तंभ की ऊर्जा और बढ़ने लगती है। अब नोबिता की बारी होती है। वह अपना रिकॉर्डर बजाता है, लेकिन वह इतना खराब बजाता है कि स्तंभ की ऊर्जा जो अभी अभी बढ़ी थी वह फिर से घटने लगती है। इसे देखकर सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। जियान, सुनियो और शिजुका अपने संगीत प्रदर्शन से स्तंभ को पूरी तरह चार्ज कर देते हैं, जिससे पानी फिर से बहने लगता है और नदी पुनर्जीवित हो जाती है। इसके बाद जियान, सुनियो और शिजुका के म्यूजिक लाइसेंस भी लेवल अप हो जाते हैं। नोबिता का लेवल अप नहीं हुआ, इसलिए डोरेमोन उसका मजाक उड़ाने लगता है। अब इन्हें नीचे एक जंगल दिखाई देता है जो संगीत की वजह से पुनर्जीवित हो गया है। मर्जल ने वहां तक जाने का रास्ता बताया है। अब ये सब लोग संगीत की ऊर्जा से बने कीड़े पर बैठकर जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। नोबिता अभी संगीत में नौसिखिया है, इसलिए डोरेमोन उसे बैम्बू कॉप्टर दे देता है। मर्जल और बाची इन्हें अलविदा कह देते हैं और बैकग्राउंड में वह काली जली जैसी चीज दिखाई देती है, जिससे प्रोफेसर बाची को कहीं ना कहीं महसूस होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अब ये सब लोग जंगल पहुंच जाते हैं और म्यूजिक बजाने लगते हैं। इन लोगों को यहाँ फायरफ्लाइज भी दिखती है। मेका और चापक बताते हैं कि यह जो पिक्चर बुक है इसमें जो पांचों वर्णित है, उन्हें लगता है कि ये पांचों नोबिता, जियान, सुनियो, डोरेमोन और शिजुका ही है। यहाँ पर पारो पारो नाम का एक डॉगी जैसा जीव भी आ जाता है
और वो मीका को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। अब यहीं आगे उन्हें एक ताकेरन नाम का रोबोट मिलता है जो कि रो रहा होता है और मौसम खराब हो जाता है। यहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है। चापक बताती है कि जो मौसम है वह इनके मूड से संबंधित होता है। अगर इन लोगों का मूड खराब होगा तो बारिश शुरू हो जाएगी। अब हमें पता चलता है कि ताकेरन के गुरुजी मर गए हैं, इस वजह से वह इतना रो रहा है। मीका इन 5 दोस्तों से म्यूजिक बजाने को कहती है और उन्हें चापक की म्यूजिक बुक देती है जिसमें उसने म्यूजिक कंपोज कर रखा होता है। हमें पता चलता है कि चापक कंपोजर बनना चाहती है अपने मास्टर की तरह, लेकिन वह थोड़ा शर्मा रही होती है म्यूजिशियन लाइसेंस की वजह से। जो 5 दोस्त होते हैं उन्हें इस बुक में जो भी संगीत लिखा है वह समझ में आ जाता है। अब ये सब लोग अपने इंस्ट्रूमेंट्स निकाल लेते हैं और शिजुका का जो इंस्ट्रूमेंट है वह मारंबा में कन्वर्ट हो जाता है। डोरेमोन बताता है कि यह म्यूजिशियन लाइसेंस की एक खासियत है कि जो भी पर्कशन इंस्ट्रूमेंट होते हैं वे गाने के अनुसार बदल जाते हैं। अब ये सभी लोग इतना बेहतरीन गाना बजाते हैं कि मौसम सही हो जाता है और ताकि रन रोबोट का मूड सही हो जाता है। जियान, सुनियो, शिजुका और नोबिता सबका लेवल अप भी हो जाता है। अब हमें पता चलता है कि ताकेरन इस जगह का ग्रेव कीपर है। म्यूजिक की वजह से ग्रेव रिवाइव हो जाता है। ये लोग ग्रेव के पास आ जाते हैं। ताकेरन बताता है कि इसी जगह पर जो मास्टर है उन्होंने इन सभी रोबोट को बनाया था और यह म्यूजिका के लोगों की कब्रिस्तान है और यह म्यूजिका की देवी की मूर्ति है। सुनियो कहता है ये तो एक रोबोट नहीं है, पर डोरेमोन बताता है क्योंकि यह एक इंसान है और इसी ने यहाँ के रोबोट्स को बनाया है। मीका पूछती है सारे लोग कहाँ गायब हो गए। ताकि रन चापक की ओर देखता है और अब हमें पता चलता है कि चापक ने जितनी भी सच्चाई है वह अभी मीका को बताई नहीं है। ताकि रन बताता है कि म्यूजिक का ग्रह बहुत पहले एक बड़ी आपदा में नष्ट हो गया था और ये जो हॉल ऑफ फेम है ये एक लाइफ बोट थी जिसमें कुछ म्यूजिका के लोग और रोबोट थे और यही कुछ बचे हुए लोग थे जो जीवित रह पाए थे और अभी वर्तमान समय में मीका ही एकमात्र बची हुई इंसान है। डोरेमोन उस डिजास्टर के बारे में पूछता है जिसके कारण इनका प्लेनेट नष्ट हो गया था। ताकि रन कहता है कि उसे इस बारे में नहीं पता, शायद मास्टर वेंटर को पता होगा। अब मास्टर वेंटर को दिखाया जाता है जो कि एक छोटी सी लड़की को प्रोटेक्ट कर रहा है। ये छोटी सी लड़की एक पॉड में सोई हुई है और यह मीका ही है। मीका ये सब सच्चाई सुनती है, लेकिन वह कहती है कि उसे सब पहले से पता था और वह बिल्कुल भी नहीं घबराती है। वह कहती है कि अब जितने भी लोग बचे हुए हैं उन्हें हमें जगाना होगा। अब ये सभी लोग बाकी की जगह एक्सप्लोर करने निकल जाते हैं और वे लोग एक टाउन आते हैं जो कि म्यूजिक की वजह से रिवाइव हो चुका है और अब वह जगमगाने लगता है। वहाँ के लोग बड़े ही खुश होते हैं और वहाँ के लोग जियान, सुनियो, शिजुका, नोबिता और सबके साथ मिलकर गाना बजाने लगते हैं, जिसकी वजह से यह इलाका और भी ज्यादा डेवलप होना शुरू हो जाता है। अब इनका म्यूजिकल परफॉर्मेंस खत्म हो जाता है। जियान और सुनियो एक फेयर फैक्ट्री के बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर उन्हें वही जली जैसी काली काली चीज उस फैक्ट्री के अंदर जाती हुई दिखती है और वे लोग भी उसे फॉलो करते हैं। अब इस फैक्ट्री के अंदर आने के बाद उन्हें इस फैक्ट्री का कंडक्टर दिखता है जिसका नाम वर्कनर होता है। वह इन दोनों को घुसपैठिया समझता है और दोनों को सबक सिखाने की कोशिश करता है। जियान और सुनियो किसी तरह उससे बचते हैं और अब जियान और सुनियो को ये जो काले रंग के जीव होते हैं इन्होंने इन दोनों को हर तरफ से घेर लिया होता है। जियान और सुनियो इस चीज को एक ऑक्टोपस जैसी चीज समझ रहे होते हैं। वर्कनर बताता है कि यह एक नॉइज पोर है और वह इन काले रंग की चीज को जानता है। वह जियान और सुनियो को निर्देश देता है कि वे लोग जल्दी से अपने म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट्स बजाए क्योंकि ये जो काले रंग के जीव है वे म्यूजिक से नष्ट हो जाते हैं। जियान और सुनियो जब संगीत बजाते हैं तो उससे ये नॉइज स्पोर मेल्ट हो जाते हैं, लेकिन इन नॉइज स्पोर ने भी हार नहीं मानी होती और ये बहुत बड़ा आकार ले लेते हैं और इन दोनों के पीछे पड़ जाते हैं। वर्कनर जियान और सुनियो को फैक्ट्री से बाहर भेज देता है एक पाइप के जरिए और अब वह खुद उन काले जीवों से निपटने लगता है, लेकिन नॉइज स्पोर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। डोरेमोन, शिजुका, नोबिता लोग जियान और सुनियो को ढूंढ रहे होते हैं कि वे लोग कहाँ चले गए। शिजुका बताती है कि उसे अपने घर वापस जाना है क्योंकि कल ही क्लोजिंग सेरेमनी है। डोरेमोन कहता है कि हाँ, उन्हें अब चलना चाहिए क्योंकि हॉल ऑफ फेम तो अब रिवाइव हो चुका है। लेकिन चापक उन्हें बताता है कि हॉल ऑफ फेम अभी पूरी तरह से रिवाइव नहीं हुआ है और अभी एक स्विच बचा है और उसके बारे में मास्टर वेंटर को पता है। डोरेमोन पूछता है कि यह मास्टर वेंटर कौन है। अब हमें पता चलता है कि मास्टर वेंटर चापक का टीचर है और इस हॉल का जनरल मैनेजर है। अब जियान और सुनियो पानी के जरिए बाहर आ जाते हैं। डोरेमोन, शिजुका और नोबिता उन्हें सही सलामत देखकर खुश होते हैं। डोरेमोन अपना एनीवे डोर निकालता है और वे लोग अब पृथ्वी पर वापस आ जाते हैं। अब नोबिता के टीचर पूरी क्लास को बता रहे होते हैं कि कल से समर वेकेशन चालू है। जियान, सुनियो और शिजुका और नोबिता
तीनों लोग बहुत ही नींद में होते हैं। डोरेमोन अपने गैजेट की मदद से उन लोगों की नींद भगा रहा होता है, लेकिन वह खुद भी बहुत ही नींद में होता है। टीचर पूरी क्लास से कहते हैं कि तुम लोग अपनी वेकेशन में खूब मस्ती मजा करना और अपना हॉलिडे होमवर्क कंप्लीट करना मत भूलना। इस बीच चापेक और मिका टोक्यो को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि शहर में लोगों को परेशानी हो रही है क्योंकि म्यूजिक धीरे धीरे गायब हो रहा है। डोरेमोन नोबिता से समर वेकेशन होमवर्क करने को बोलता है और कहता है कि जब तक तुम अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं कर लेते, मम्मी तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगी। लेकिन नोबिता बहुत ही आलस कर रहा होता है और डोरेमोन अपना चाबी वाला गैजेट नोबिता के ऊपर यूज करता है। इससे नोबिता अपना होमवर्क झट से कंप्लीट कर लेता है। मिका और चापेक नोबिता को चीयर कर रहे होते हैं। रात का समय होता है। नोबिता फिर से डोरेमोन से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे गैजेट दे जिसकी वजह से वो रिकॉर्डर अच्छे से बजा सके, लेकिन डोरेमोन उससे कहता है कि बजाय इसके उसे प्रैक्टिस करनी चाहिए। मिका और चापेक अब सो चुके होते हैं। आधी रात को नोबिता की नींद खुलती है और वो बाथरूम में जाकर रिकॉर्डर बजाने की प्रैक्टिस करने लगता है। रिकॉर्डर की धुन सुनकर डोरेमोन की भी नींद खुलती है और वह खुश हो जाता है कि नोबिता प्रैक्टिस कर रहा है। धुन की आवाज सुनते सुनते डोरेमोन सो जाता है। अब खिड़की के रास्ते काले रंग का ऑक्टोपस जैसा जीव नोबिता के रूम में आ जाता है और डोरेमोन के मुंह के अंदर घुस जाता है। अगले दिन ये सभी लोग प्लेग्राउंड में मिलते हैं और डोरेमोन को अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही होती और उसके गले में खराश होती है। हमें दिखाया जाता है कि डोरेमोन के मुंह के अंदर वही ऑक्टोपस जैसा जीव है। अब ये सभी लोग एनीवे डोर के थ्रू हॉल ऑफ फायर वापस आ जाते हैं और उन्हें सामने मास्टर वेंटर का टेम्पल दिखता है। अब वे लोग उस टेम्पल तक जा ही रहे होते हैं कि नोबिता को याद आता है कि वह अपना रिकॉर्डर लाना भूल गया है। अब क्योंकि वे लोग एनीवे डोर से काफी दूर आ चुके होते हैं, डोरेमोन अपने गैजेट स्पेस टाइम चेंजर का यूज करता है। उसकी मदद से वह और नोबिता पिछले बीते हुए रात के समय में जाते हैं और नोबिता बाथरूम से अपने रिकॉर्डर को उठा लेता है। अब वे दोनों वापस आ जाते हैं। अब ये सभी लोग मैन श्राइन में आ जाते हैं। यहाँ पे उन्हें चापेक का गुरु मास्टर वेंटर दिखता है। हमें दिखाया जाता है कि मास्टर वेंटर म्यूजिक लिख रहा था और वह शायद म्यूजिक लिखते लिखते खराब हो गया और काफी समय से ऐसे ही पड़ा हुआ है। चापेक उसे देखकर रोने लगता है, लेकिन डोरेमोन उसे शांत करता है और मास्टर वेंटर की मरम्मत कर देता है। इनका मास्टर अब ठीक हो जाता है और इन सभी लोगों को धन्यवाद करता है। वह मिका को देखकर काफी खुश होता है। मिका उससे पूछती है कि वह सच सच जानना चाहती है कि म्यूजिका प्लेनेट क्यों तबाह हो गया। अब मास्टर वेंटर बताता है कि उनका प्लेनेट म्यूजिका बहुत ही सुंदर हुआ करता था, लेकिन एक दिन उपद्रवियों ने उनके प्लेनेट पर आक्रमण कर दिया, वहां के लोगों को और फेयर एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसकी वजह से यह हुआ कि उनके प्लेनेट की तरफ नॉइजिंग में काले रंग की चीज दिखाई दी जो नॉइज थी। वेंटर बताता है कि उस डिस्ट्रक्शन वाले दिन कुछ लोग तो अपनी जान बचाकर वहां से निकल गए थे और उसमें वह भी शामिल था, लेकिन वह सैडली अपनी वाइफ को नहीं बचा पाया। वह यह भी बताता है कि उसे अपनी रिसर्च के द्वारा पता चला है कि यह जो नॉइज है वह म्यूजिक से दूर भागता है। अगर किसी जगह पर फेयर यानी म्यूजिक नहीं है तो नॉइज वहां पर बहुत पावरफुल हो जाएगा और ज्यादा तेजी से फैलने लगेगा। यह सब सुनकर डोरेमोन, नोबिता, जियान, सुनियो और शिजुका बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। डोरेमोन की तबीयत बिगड़ने लगती है और उसके सिम्टम्स देखकर वेंटर समझ जाता है कि यह सब नॉइज स्पोर्ट्स की वजह से हो रहा है। मास्टर यह भी बताता है कि अगर किसी जगह से थोड़ी देर के लिए नॉइज गायब हो जाए तो उस जगह पर यह नॉइज काफी जल्दी से फैलने लगेगा। अब जैसे ही ये बात डोरेमोन और नोबिता सुनते हैं तो उन्हें आभास हो जाता है कि यह सब नोबिता के ही कारण हो रहा है। नोबिता ने जो एडवांस डायरी यूज की थी उसके कारण म्यूजिक गायब हो गया था पृथ्वी से। उसी समय वैज्ञानिकों को जो स्पेस से स्ट्रेंज पार्टिकल्स मिले थे वे लोग उसे पृथ्वी पर ले आए थे रिसर्च करने के लिए और उसी समय नॉइज पार्टिकल्स पृथ्वी पर फैलना शुरू हो गए और गड़बड़ियां क्रिएट करने लगे। इसी प्रकार नॉइज डोरेमोन के मुंह के अंदर भी घुस गया। मास्टर बताता है कि नॉइज से छुटकारा पाने के लिए हॉल को पूरी तरीके से रिस्टोर करना पड़ेगा। अब वह उन सभी को हॉल के मेन स्विच की तरफ ले आता है। वह कहता है कि इसे ऑन करने के लिए तुम लोगों को म्यूजिका बांसुरी की जरूरत है और इस बांसुरी को सबसे आखिरी म्यूजिका वॉरियर जो कि मिका है वही बजा सकती है। इतने साल बीत चुके हैं और किसी को नहीं पता कि वह बांसुरी कहाँ पर है। अब यहाँ पर मास्टर एक खुलासा करता है। वह बताता है कि मिका की एक जुड़वा बहन भी थी जिसे सुरक्षित रखने के लिए पृथ्वी पर भेज दिया गया था और यह सब 40,000 साल पहले की बात है। डोरेमोन की तबीयत और खराब होने लगती है और सभी सोचने लगते हैं कि आखिरकार बांसुरी को ढूंढे कहाँ। इस बीच हमें दिखाया जाता है कि नॉइज ने उनके स्पेसशिप पर अटैक करना शुरू कर दिया है और दूसरी तरफ पृथ्वी पर भी नॉइज फैलने लगा है जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बड़े से नॉइज के पार्टिकल को पृथ्वी की तरफ बढ़ते हुए दिखाया जाता है। जैसे कि इस मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था, जो नोबिता की म्यूजिक टीचर थी उन्होंने अपनी क्लास में बताया था कि दुनिया का जो सबसे पुराना इंस्ट्रूमेंट है वो एक बांसुरी है। उसे हंस की हड्डी से बनाया गया है और उसे म्यूजियम में संभाल कर रखा गया है, कोई भी इसे देख सकता है। यही बात शिजुका को याद आ जाती है और वो एनीवे डोर के जरिए सबको म्यूजियम ले आती है। अब इन सभी लोगों को यहाँ पर बांसुरी रखी हुई मिलती है। अब ये कंफर्म करने के लिए कि यही बांसुरी है जो उन्हें चाहिए, डोरेमोन अपना एक गैजेट यूज करता है
जिसकी मदद से वे लोग उस बांसुरी की मेमोरी देख सकते हैं। जब वे मेमोरी देखते हैं तो उसमें दिखाया जाता है कि एक लड़की बांसुरी बजा रही होती है। ये देखकर एक लड़का पास में मरी हुई हंस की हड्डी से एक बांसुरी बना लेता है और उस मिस्टीरियस लड़की के पास आकर बांसुरी बजाने लगता है। इन दोनों बच्चों में दोस्ती हो जाती है और अब ये लोग बड़े हो जाते हैं। उनका एक बेबी भी हो जाता है और ऐसे ही मिक्का की सिस्टर की जो फ्लूट थी वो पास ऑन होती रहती है। अब ये जो मेमोरी है खत्म हो जाती है और उन्हें पता चल जाता है कि ये बांसुरी म्यूजिका की नहीं है। अब मिक्का की बहन जो धुन गुनगुना रही थी उसके बेसिस पर सुनियो को कुछ सोचता है। वह सोचता है कि यह धुन तो कुछ सुनी सुनी सी लग रही थी और वह बताता है कि यह धुन मीना की है। अब हमें पता चलता है कि मीना बहुत ही फेमस सिंगर है। वह इस टाइम वर्ल्ड टूर पर है और करंटली जापान में है। उसके अगले कंसर्ट के शुरू होने में अभी थोड़ा समय बाकी होता है, इसलिए वह रिलैक्स कर रही होती है। मीका उससे मिलने आ जाती है और मीना उसे देखकर काफी सरप्राइज होती है। मीका मीना से कहती है कि वह एक बांसुरी ढूंढ रही है और मीना के पास जो बांसुरी है वह उसे दिखाती है। मीना उसे बताती है कि यह बांसुरी उसकी दादी ने उसे दी थी जब वह जर्मनी में थी। मीका उससे यह बांसुरी उधार मांगती है और मीना उसे अपना फैन समझकर यह बांसुरी खुशी खुशी दे देती है। मीका बांसुरी लेकर डोरेमोन और उसके दोस्तों के पास आ जाती है। शिजुका कहती है कि विश्वास नहीं होता कि इतनी पॉपुलर सिंगर मीना म्यूजिका की वंशज है। अब डोरेमोन पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। अब ये सभी लोग मैदान में इकट्ठा होते हैं। डोरेमोन को सही करने के लिए मीका अपनी म्यूजिका बांसुरी बजाती है, लेकिन उस बांसुरी का एक पार्ट मिसिंग होता है। इसी वजह से डोरेमोन सही नहीं हो पाता। सुनियो कहता है कि नॉइज स्पोर्ट्स को म्यूजिक से हराया जा सकता है और शिजुका कहती है कि हम सबको साथ में म्यूजिक बजाना चाहिए। अब ये सारे लोग साथ में म्यूजिक बजाते हैं, लेकिन क्योंकि हर कोई अपनी पसंद से बजाता है इसीलिए सामंजस्य टूट जाता है और सबके बीच में डिसएग्रीमेंट्स होने लगते हैं। जियान और सुनियो इस सारी चीजों के लिए नोबिता को ब्लेम करने लगते हैं। जियान नोबिता को गाना बजाने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नोबिता चिल्लाता है कि मैं भी डोरेमोन को ठीक करना चाहता हूँ और मैं भी सबके साथ म्यूजिक बजाना चाहता हूँ। अब नोबिता फिर से रिकॉर्डर बजाना शुरू करता है और बाकी सब लोग भी इसके साथ गाना शुरू कर देते हैं। इस बार सब कुछ कोऑर्डिनेशन में होता है, जिसकी वजह से नॉइस पार्टिकल्स जो डोरेमोन के मुंह में थे वे बाहर आ जाते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। डोरेमोन सही हो जाता है। डोरेमोन को सही होते देख नोबिता बहुत खुश होता है क्योंकि नोबिता ने इतना अच्छा रिकॉर्डर बजाया। डोरेमोन उसके ऊपर काफी गर्व महसूस करता है। शिजुका, जियान और सुनियो के म्यूजिक लाइसेंस लेवल अप हो जाते हैं और अब वे लोग वर्टूसो बन जाते हैं और नोबिता का भी एक लेवल अप हो जाता है। डोरेमोन अपना एनीवे डोर निकालता है और अब ये सभी लोग पृथ्वी को बचाने के लिए वापस हॉल ऑफ फेयर जाने लगते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा नॉइज स्पोर यहाँ के रोबोट्स पर हमला करने लगता है, लेकिन जियान और सुनियो इस नॉइज स्पोर से निपटने लगते हैं। नॉइज को भगाने के लिए डोरेमोन भी अपने गैजेट वॉइस थिकनर का यूज करता है। मीका बांसुरी लेकर मेन स्विच की तरफ आ जाती है और नोबिता भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। वह बांसुरी बजाती है। अब हॉल ऑफ फेयर धीरे धीरे रिस्टोर होने लगता है, लेकिन म्यूजिका बांसुरी का कुछ पार्ट मिसिंग होने की वजह से एक साउंड मिसिंग होता है। पीछे से एक बड़ा नॉइज स्पोर मीका के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन नोबिता उसे बचा लेता है। उस नॉइज स्पोर को खत्म करने के लिए नोबिता अपना रिकॉर्डर बजाने लगता है और उससे वही बेसुरा नो का साउंड बजने लगता है, लेकिन किसी वजह से नोबिता के इस साउंड की वजह से हॉल ऑफ फेयर पूरी तरह से रिस्टोर हो जाता है और हर तरफ म्यूजिक फैलने लगता है। अब मास्टर वेंटर सभी रोबोट्स को एड्रेस करते हुए बताता है कि इन लोगों को पृथ्वी को बचाना होगा और अब वह 5 वर्टूसों को पेश करता है। ये 5 वर्टूसो और कोई नहीं बल्कि डोरेमोन, नोबिता, शिजुका, जियान और सुनियो होते हैं। ये 5 लोग स्टेज पर आते हैं और अब ये सभी ऑर्केस्ट्रा परफॉर्मेंस देने वाले होते हैं। इतने सारे लोगों के सामने म्यूजिक परफॉर्म करना होता है, इसलिए सब लोग नर्वस होने लगते हैं। जियान बोलता है कि इसके बाद मैं अपना गाना भी गाऊंगा। ये सुनकर सुनियो डर जाता है और कहता है ऐसा मत कर वरना दुनिया तबाह हो जाएगी। डोरेमोन सेफ रहने के लिए स्पेस लाइट का यूज करता है और बैकअप के लिए इन खिलौनों को भी बुला लेता है जिससे कि ये लोग भी म्यूजिक बजाएं। डोरेमोन पूछता है कि उन लोगों को कौन सा गाना गाना है। मास्टर वेंटर बताता है कि चापेक ने एक गाना कंपोज किया है और उन लोगों को वही गाना गाना है। चापेक बताती है कि उसने यह गाना पृथ्वी से इंस्पायर होकर लिखा है। नोबिता पूछता है कि इस गाने का नाम क्या है। चापेक बताती है कि इस गाने का नाम अर्थ सिम्फनी है। अब ये सभी लोग ऑर्केस्ट्रा परफॉर्म करते हैं और उनके साथ साथ म्यूजिका के सारे रोबोट भी म्यूजिक बजाते हैं। स्पेस में हर तरफ म्यूजिक फैलने लगता है। चापेक और डोरेमोन ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर का काम कर रहे होते हैं। मीका भी गाने लगती है। इन सभी लोगों को लग रहा होता है कि काम बन गया है, लेकिन तभी नॉइजिंग नॉइज पार्टिकल्स फिर से रेग्रो होने लगते हैं और इन पर अटैक कर देते हैं। डोरेमोन नॉइज को हराने के लिए एक एक करके अपने गैजेट्स का उपयोग करने लगता है और वह स्पेस टाइम चेंजर गैजेट अपनी जेब से बाहर फेंक देता है। उसके गैजेट्स नॉइज के ऊपर काम नहीं करते। नॉइज स्पोर्ट्स स्पेसशिप पर अटैक कर देते हैं जिससे स्पेसशिप टूटने लगती है और नोबिता और बाकी लोग स्पेस में उड़ने लगते हैं। स्पेस में एयर ना होने की वजह से वह सब कुछ शांत होता है और कोई साउंड नहीं होता। अब यहाँ होता यह है कि डोरेमोन के जितने भी गैजेट्स स्पेस में बिखर गए थे
वे एक दूसरे से टकराते हुए स्पेस टाइम चेंजर से टकरा जाते हैं, जिससे स्पेस टाइम चेंजर एक्टिवेट हो जाता है और वह पृथ्वी को पूरी तरह कवर कर लेता है। अब डोरेमोन के खिलौने वाले गैजेट्स म्यूजिक बजाना शुरू कर देते हैं। शिजुका, जियान, सुनियो, नोबिता और मीका भी गाने लगते हैं। पृथ्वी पर मीना अपना कंसर्ट कर रही होती है और बाकी लोग जो भी काम कर रहे होते हैं उससे म्यूजिक जनरेट हो रहा होता है। फिर से सभी लोग म्यूजिक बजाना शुरू कर देते हैं और अंत में इन सभी की परफॉर्मेंस और पृथ्वी के लोगों की परफॉर्मेंस की वजह से म्यूजिक पूरा स्पेस में फैलने लगता है, जिसकी वजह से नॉइज आखिरकार खत्म हो जाता है। पूरी दुनिया रोशनी से जगमगा उठती है। डोरेमोन सोचने लगता है कि आखिरकार स्पेस में साउंड कैसे हो सकता है और उसी समय उसका गैजेट स्पेस टाइम चेंजर उसके मुंह पर गिरता है। तब डोरेमोन को पता चलता है कि उसके गैजेट की वजह से यह सब हुआ। स्पेस का कुछ हिस्सा साथ में पृथ्वी नोबिता के बाथटब के ऊपर फ्लोट कर रहा होता है। यह सब घटनाएं इसलिए हुई क्योंकि जब नोबिता डोरेमोन का गैजेट हसल वेंडअप अपना हॉलिडे होमवर्क करने के लिए इस्तेमाल कर रहा था, तब जल्दीबाजी में उसने डोरेमोन की एडवांस डायरी को अपनी खुद की डायरी समझ लिया और उसमें यह लिख दिया कि आज हम सभी ने साथ में नहाया और बहुत मजा आया। अब हमें दिखाया जाता है कि नोबिता स्कूल के लिए लेट हो रहा है। नोबिता अपना रिकॉर्डर इंस्ट्रूमेंट भूल गया होता है और डोरेमोन उसे उसका रिकॉर्डर दे देता है। स्कूल जाते समय नोबिता आसमान की तरफ देखता है क्योंकि उसे मीका की याद आ रही होती है। मीका भी पृथ्वी की तरफ देख रही होती है और उसे भी नोबिता की याद आ रही होती है। चापेक मीका के पास आती है। वह बहुत खुश होती है और बताती है कि जब नोबिता और बाकी सभी लोग म्यूजिक बजा रहे थे तो उन्हें एक दूसरे जहाज से संकेत मिला। जो म्यूजिक वे बजा रहे थे वह म्यूजिक इस जहाज तक भी पहुंचा था और यह जहाज म्यूजिका प्लैनेट के तबाह होने के समय बच निकला था। इसका मतलब वे लोग अकेले नहीं है, म्यूजिका के और भी लोग जीवित हैं। यह सुनकर मीका बहुत खुश होती है। वह नोबिता को धन्यवाद देती है और उसे अपना बड़ा भाई कहती है। हमें दिखाया जाता है कि नोबिता भी खुशी खुशी अपने स्कूल जाने लगता है। समर वेकेशन खत्म हो चुकी होती है। नोबिता की क्लास का ऑटम म्यूजिक कंसर्ट चल रहा होता है जहां सभी पेरेंट्स भी मौजूद होते हैं। सारे बच्चे स्वैन ट्यूड नामक म्यूजिक का परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। नोबिता भी बहुत अच्छी बांसुरी बजा रहा होता है और यह कंसर्ट नोबिता के नो साउंड से वही बेसुरा सा साउंड बजाने पर खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर यह मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह मूवी अच्छी लगी हो तो लिखे करके कमेंट बता देना कैसी है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।